जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गांव में रहस्यमय बीमारी की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मरने वालों में 6 वर्षीय लड़की समेत एक ही परिवार के 2 और सदस्यों की भी मौत हुई है। पिछले 40 दिनों की बात करें तो 3 परिवारों के 11 बच्चों समेत 3 बुजुर्ग और यानी कुल मिलाकर 16 लोगों की मौत से अब पूरा जो इलाका है वहां दहशत फैल गई है। जब न्यूज 18 इंडिया की टीम राजौरी जिले के गांव में पहुंची तो पता चला पूरा का पूरा गांव सील कर दिया गया है। साथ ही जो घर हैं वहां एडमिनिस्ट्रेशन ने ताले लगाकर घर वालों के सैंपल्स टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। राजौरी के बिढ़ाल गांव में हम पहुंचे हैं और ये तस्वीरों में जो घर आपको दिखाई दे रहा है ये घर वही घर है जहां पर 6 मौतें हो चुकी हैं। घर पे मातम छाया हुआ है, लेकिन फिलहाल इस घर में वो लोग मौजूद नहीं है। कारण ये घर चारों तरफ से सील कर दिया गया है। तस्वीरों में देखिए ये इस घर को ताला लगा दिया है और यहाँ पर अंदर पानी, राशन और जो भी उस समय पका हुआ सामान खाना था उसकी जांच की जा रही है। सैंपल लिए गए हैं और ये पता लगाया जा रहा है लगातार कि ऐसा क्या कारण हुआ कि 24 से 48 घंटों में इस घर में जो है वो मातम छाया। 6 के 6 बच्चों की जान जो है वो चली गई है। और आपको बता दें कि इस पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन इस घर को सील किया गया है और इस घर में किसी को भी आने जाने की फिलहाल अनुमति नहीं है। जांच चल रही है, सिट का गठन हुआ है, फूड सप्लाई की टीम यहां पर पहुंची है। लगातार यहां पर उनके घर में जो भी पानी, चाय जो भी पक रहा है उसके बाद भी पके हुए खाने की भी सैंपलिंग हो रही है, उसके बाद ही उनको खाना वो दिया जा रहा है। परिवार के बाकी सदस्यों की भी खबर आ रही है कि उनकी भी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, जो कि डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार डॉक्टर्स की टीम इसी गाँव में रहेगी और लगातार गांव की टीम पूरे जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके हर परिवार के हर सदस्य की जांच जो है वो लगातार होगी। और जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक रहस्यमय बीमारी की वजह से 40 दिनों में 3 परिवार खत्म हो गए और यही वजह है कि अब गवर्नमेंट ने इस जानलेवा बीमारी की तह तक जाने के लिए बाकायदा SIT का भी गठन कर दिया है। जम्मू कश्मीर में रहस्यमय बीमारी की दहशत। 40 दिन में बीमारी से 3 परिवार खत्म। बच्चों पर शिकंजा कसने वाली जानलेवा बीमारी। बीमारी की जांच के लिए SIT का गठन। राजौरी के बदहाल गांव में मातम पसरा है। एक रहस्यमय बीमारी ने यहां के परिवारों पर ऐसा शिकंजा कसा है कि हर परिवार डरा सहमा है। लेकिन क्यों, यही समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। राजौरी के बिढ़ाल गांव में हम पहुंचे हैं और ये तस्वीरों में जो घर आपको दिखाई दे रहा है ये घर वही घर है जहां पर 6 मौतें हो चुकी हैं। घर पे मातम छाया हुआ है, लेकिन फिलहाल इस घर में वो लोग मौजूद नहीं है। कारण ये घर चारों तरफ से सील कर दिया गया है। तस्वीरों में देखिए ये इस घर को ताला लगा दिया है और यहाँ पर अंदर पानी, राशन और जो भी उस समय पका हुआ सामान खाना था उसकी जांच की जा रही है। इस रहस्यमय बीमारी की वजह से अब तक 16 लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 12 बच्चे हैं। 7 से 16 दिसंबर को 2 परिवारों के 9 सदस्यों की मौत हुई। इसके बाद 11 जनवरी को मोहम्मद असलम के 6 बच्चे बीमार हुए, जिनमें से पहले दिन 4 बच्चों की मौत हुई। 12 जनवरी को 10 साल की बेटी की मौत हुई और अब एक और बेटी अस्पताल के वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है। मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद है। 5 बच्चे अपने गवा चुके हैं। आपको जो इस समय दर्द है ना वो हम भी समझ सकते हैं। एक एक बच्चा इस गांव का समझ रहा है, लेकिन क्या कुछ पता चल पाया कि शुरुआत क्या हुई, बच्चों को क्या हुआ था और कैसे वो अस्पताल पहुंचे और बाद में पता चला कि उनकी मौत हो गई है? शुरुआत में उनको खाली वो पसीना आना शुरू। अच्छा, सिर में पसीना ज्यादा आया। सिर में पसीना आया, पानी निकल रहा था ऐसे जैसे कोई नहला के बच्चे को बैठाता है। पूरे कपड़े भीग जाते थे। इकट्ठे हुआ सभी बच्चों को? ना आस्ता आस्ता आराम से, एक दिन एक हुआ, दूसरे दिन। मोहम्मद असलम का हंसता खेलता परिवार इस बीमारी में खत्म हो गया। यही वजह है कि गांव को सील कर दिया गया है। पीड़ित परिवार के घरों में ताला लगा दिया गया है। घर से राशन और खाने के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है।
और जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से एक परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर भावुक होकर ये जो पीड़ित परिवार है उसने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। शुरुआत क्या हुई, बच्चों को क्या हुआ था और कैसे वो अस्पताल पहुंचे और बाद में पता चला कि उनकी मौत हो गई है? शुरुआत में उनको खाली वो पसीना आना शुरू हुआ। अच्छा, सिर में पसीना ज्यादा आया, सिर में पसीना आया, पानी निकल रहा था ऐसे जैसे कोई नहला के बच्चे को बैठाता है। पूरे कपड़े भीग जाते थे। इकट्ठे हुआ सभी बच्चों को? ना आस्ता आस्ता आराम आराम से, एक दिन एक को हुआ, दूसरे दिन दूसरे को हुआ। अच्छा, एक दिन एक बच्चे को हुआ, फिर दूसरे बच्चे को दूसरे दिन हुआ, तो एक एक दिन करके बच्चे बीमार हुए? पहले दो बच्चे इकट्ठे हो गए, तो दूसरों के वो नॉर्मल थे, तो साथ में उनको बुखार शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा और ज्यादा काली अंदर। पानी पीते थे बहुत ज्यादा। बस वो यहाँ से उठाया उनको तो सीधा रजौरी ले गए। रजौरी वालों ने रेफर कर दिया, जम्मू ले गए। जम्मू। तो कितने दिन बीमार रहे, उसके बाद मौत हुई बच्चों की? अगले दिन बीमार हुए, दूसरे दिन हम रजौरी पहुँच गए, उसी रात हम जम्मू चले गए। मतलब 24 से 48 घंटों का बस इतना ही फासला मिला। एक बच्ची अभी भी अस्पताल में आपकी है, इलाज चल रहा है? हाँ, चल रहा है इलाज। क्या कहोगे? ये भरोसा नहीं है उसका भी, ऐसा लग रहा है कि कोई भरोसा नहीं है। ये बहुत दुख की घड़ी है जिसमें सारा गांव आपके साथ है। गांव वाले भी इस बात का पूरा एहसास कर रहे हैं कि आपके बच्चे नहीं रहे। क्या लग रहा है, जो सिट बनी है पुलिस की, जो जांच हो रही है, क्या कोई मदद के लिए यहाँ पर आया? यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के तो सभी टीमें आ चुकी हैं, तो हेल्प भी कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है हेल्प थोड़ी। लेकिन बच्चे तो वापस नहीं आ सकते। बच्चे वापस नहीं आ सकते। क्या लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई साजिश के तहत भी ऐसा हो रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी सेफ नहीं। जिस तरह से आज पिछले 40 दिन हो गए हमें पता नहीं चल पा रहा, मेडिकल टीम फेलियर हो गई है। यहाँ की जो प्रशासन है वो भी, मैं उसको समझता हूँ कि कहीं ना कहीं फेल। इस गांव में जो आप खा पी रहे हैं उसका वो टेस्ट होके आ रहा है? देखो, आप जो खा रहे हैं, आप दुकानों के भी छानबीन की, कहीं को चलान किया, कहीं एक्सपायर चीज़ पाई गई कहीं पे, तो उनको भी देखे तो आप तो सभी होशियारी से एहतियात बरती जा रही है। फूंक के कदम रख रहे हैं आप तो। हमने बात की, ये खौफ में है, ये डर में है, इन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं ये रहस्यमय बीमारी इनके घर पर दस्तक ना दे, और अगर ये कहीं साजिश का शिकार ये परिवार हुए हैं तो उसकी जांच हो। हालांकि सिट का गठन हुआ है, अब ये सारा मामला जो है वो पुलिस इस पर जांच भी कर रही है। और जम्मू कश्मीर में इस बीमारी को लेकर लोग बेहद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है, उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों के सामने हंसते खेलते परिवार को उजड़ते हुए देखा है। दहशत, मातम और सवाल। राजौरी का ये गांव एक ऐसी मुसीबत का सामना कर रहा है जो अचानक इनकी जिंदगी में दाखिल हुई है। एक रहस्यमय बीमारी जिसका अंत बेहद खौफनाक है। कारी मारा बच्चा गया के जो सोनो भी नो बैक देता भी किसी कारी नहीं ना, क्योंकि बच्चा में चलो करे अपना बच्चा मस्त है। हमने आपको ऐसा लग रहा है कि कोई साजिश के तहत बच्चों को मारा है या कुछ दिया है, जहर दिया कुछ ऐसा? नहीं तो और के दस का बीमारी रही है आखिर मारे। पड़ोसियों की मौत के चश्मदीद बने इन परिवारों में दहशत इस बात की भी है कि कहीं ये रहस्यमय बीमारी इनके परिवारों को भी अपने शिकंजे में न कस ले। बहुत बड़ा यहाँ पर जो है दहशत का माहौल है। हम टेररिज्म के साथ जहाँ पर लड़े उसके हमें इतना घबराहट नहीं थी, क्योंकि वो सामने से वार करते थे, उनके साथ हमारे लोग यहाँ पर लड़े। लेकिन आज जो पॉइजन है, क्या इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा हमें पता नहीं है, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा खतरा है। हम कहीं बाहर जाते हैं, हम पानी पीने से भी डर रहे हैं, खाना खाने से भी डर रहे। एक ही गांव, एक ही परिवार में इतने लोगों की मौत के बाद इस मामले में साजिश का एंगल भी निकाला जा रहा है। इसका क्रिमिनल एंगल हो सकता है। मैं भी सर, ऐसा क्यों लग रहा है बार बार क्रिमिनल एंगल हो सकता है? क्रिमिनल एंगल इसलिए लग रहा है कि अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो तो वो सारे गाँव में, सारे एरिया में स्प्रेड होनी चाहिए थी।
जैसे आपने कोरोना वायरस का टाइम देखा तो कोरोना वायरस में हर जगह स्प्रेड होती थी डिजीज, इसमें स्प्रेड नहीं हो रही है, डिजीज कन्फाइन है एक फैमिली तक। सारे मामले की बड़ी डिटेल में तहकीकात छानबीन होगी और अगर इसमें कोई क्रिमिनल एंगल पाया गया तो कसूरवार लोगों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में जांच के लिए 11 सदस्यों की एसआईटी बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक जमा किए गए नमूनों में न्यूरोटॉक्सिन पाया गया है। यही वजह है कि आईसीएमआर, एनसीडीसी और डीआरडीओ जैसे संस्थानों की भी मदद ली जा रही है। तो हर चीज़ के सैंपल उठाए गए, यहाँ से पानी के, चश्मे के पानी, नलके का पानी, घरों में जो बर्तनों में पानी रखा हुआ था इन फैमिलियों के, उससे सैंपल लिए गए। खाने पीने की चीज़ें, जो पका हुआ खाना था वो पैक करके लिया गया। आटा, चावल, दाल, दुकानों की भी छानबीन की, कहीं को चलान किया, कहीं एक्सपायर चीज़ पाई गई कहीं पे, तो उनको भी देखे। तो आप तो सभी होशियारी से फूंक के कदम रख रहे हैं आप तो। फिलहाल इस मामले में अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उसी के बाद मौत के पीछे की असल वजहों का पता चल सकेगा।